चलिए, इस बहुत बड़ा सवाल है कि राजनीति में अगर दिमाग में दिवालियापन हावी हो जाए तो फिर यह राजनीति आम जनता के लिए खतरनाक हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने आईक्यू का जितना भी इस्तेमाल कर सकती है कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने जो एआई वीडियो का इस्तेमाल किया वो बता रहा है कि वे खाली हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं है, दिमाग खाली है। यह वीडियो बिल्कुल एक रिप्रेजेंट कर रहा है इन चीजों को, लेकिन इसके कंटेंट को अगर आप देखेंगे या कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक देखे, क्या जरूरत पड़ी थी पीएम की मां को लेकर ऐसी वीडियो बनाई जाए? राजनीति का कौन सा आयाम कांग्रेस गढ़ना चाहती है? बार बार प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेने के लिए उनकी मां का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस अपनी कौन सी राजनीतिक सफलता दिखाना चाहते हैं? सवाल है कि आखिर राहुल कब मांगेंगे माफी? देखिएगा। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी। कांग्रेस की ये कौन सी राजनीति है जो मां बेटे के रिश्ते को नहीं बख्शती? कांग्रेस सत्ता की भूख में अब मां जैसी पवित्र भावना को राजनीति में घसीटती है। पहले इंडी गठबंधन के मंच से पीएम मोदी को मां की गालियां दी जाती हैं। फिर कांग्रेस ने सारी सीमाएं पार कर पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी का एआई वीडियो जारी कर देती है। यह वीडियो है सिर्फ 36 सेकेंड का, लेकिन इसमें नफरत की सारी कहानियां छुपी हैं। एआई जनरेटेड वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां हीराबेन को दिखाया गया है और कांग्रेस ने कैप्शन में लिखा है, साहब के सपनों में आई मां। लेकिन असली मंशा क्या है? प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने की, उनकी मां के नाम पर मजाक उड़ाने की, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की। बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताया है। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में परिवारवाद है, लेकिन दूसरों के परिवार का सम्मान करना कांग्रेस आज तक नहीं सीख पाई। कांग्रेस पार्टी फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी का अपमान कर रही है। एक दिवंगत स्वर्गीय आत्मा का किस प्रकार से राजनीति के लिए मखौल उड़ा रही है। इससे पहले तारिक अनवर ने भी गाली देने को जस्टिफाई किया। ये कांग्रेस गांधीवादी कांग्रेस नहीं है, ये गाली वाली कांग्रेस है। ये पूरे भारत के समाज की संवेदना और मातृशक्ति का अपमान है, लेकिन परिवार और विशेषकर पूज्य स्वर्गीय माता का अपमान करना ये कांग्रेस की घटिया, होची और कुंठित मानसिकता को उजागर करता है। एक मां जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संकल्प दिए, आत्मबल दिया, आज उन्हीं की छवि के साथ कांग्रेस खिलवाड़ कर रही है। बिहार कांग्रेस ने जो किया है वो सिर्फ राजनीति नहीं, ये नीचता है, नीचता। ये कांग्रेस का वो ओछापन है जो उसकी हार की बौखलाहट की गवाही दे रहा है। कांग्रेस कहती है कि ये व्यंग है, ये कला है, लेकिन क्या कला के नाम पर किसी की मां का मजाक उड़ाना सही है? देखिए, उसमें तो कहीं किसी का नाम है नहीं, नाम नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को समझा रही है और इस तरह का यदि कोई भावना यदि आप गौर से देखेंगे तो उसमें किसी व्यक्ति का नहीं है। तो उसमें गलत क्या है? जो शख्स क्रिएटिविटी कर रहा है उसने अपनी क्रिएटिविटी की है और उसने गलत क्या कहा है? ये बात अपने आप में क्या सच नहीं है कि मां के अपमान के नाम पर बिहार में वोट मांगे जा रहे हैं? तो ये अपने आप में बिल्कुल सच है। और जिस तरीके से भावनाओं की अभिव्यक्ति है, भावनाओं की अभिव्यक्ति कलाकृति के माध्यम से होती है, उसमें हम लोगों ने ये बिहार कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री की मां को घसीटना कांग्रेस की संस्कृति बन चुकी है। ये वही कांग्रेस है जिसे भारत माता की जय बोलने में तकलीफ होती है और अब मां शब्द की खिल्ली उड़ाई जा रही है। न माफी, न पछतावा, बस राजनीति। यही कांग्रेस का अब असली चेहरा बचा है और यह कोई पहली बार नहीं। कांग्रेस के नेता हर मंच से, हर बार किसी न किसी बहाने से पीएम मोदी को गाली देते आए हैं। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा
हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। एक चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। ये कांग्रेस की राजनीति का अंधेरा चेहरा है, जिसे हर बार अलग अलग मंचों से अंजाम दिया जा रहा है और हर बार सारी हदें पार की जाती हैं और इतना ज्यादा कि शर्म भी शर्मा जाए, लेकिन कांग्रेस को शर्म नहीं आती। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। कांग्रेस की हार की बौखलाहट सिर्फ मंच बदल रही है, फिसलती जुबान और मंच की मर्यादा अब सोशल मीडिया पर दिख रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने मां के पांव धोकर उनसे आशीर्वाद लिया था, वो दृश्य आज भी देश के दिल में बसा हुआ है और आज उन्हीं मां के नाम पर राजनीति की गंदी चालें चली जा रही हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? क्या कांग्रेस में हार के डर की बौखलाहट है? क्या कांग्रेस में मर्यादा, नैतिकता खत्म हो चुकी है? क्या कांग्रेस नेता ही कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी से नाराजगी तो सर्वोच्च पद को गाली क्यों? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कांग्रेस की तुच्छ मानसिकता कभी सुधर पाएगी? यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है, यह लोकतंत्र का वो अलार्म है जहां मर्यादा मंच से मारी जा रही है, तार तार की जा रही है। कांग्रेस ने न केवल राजनीति की मर्यादाओं को तोड़ा, बल्कि उस मातृ प्रतिमूर्ति तक की गरिमा को ध्वस्त कर दिया, जिसके आंचल ने इस राष्ट्र को एक संकल्पित नेता दिया। जब राजनीति में मर्यादा खत्म होने लगे, मंचों से अपशब्दों की बौछार होने लगे, जब जनता को लाभकारी नीतियों की जगह विरोधियों को गाली दी जाने लगे, तो समझ जाइएगा कि पार्टी हार की बौखलाहट से परेशान है। चलिए, इस बहुत बड़ा सवाल है कि राजनीति में अगर दिमाग में दिवालियापन हावी हो जाए तो फिर यह राजनीति आम जनता के लिए खतरनाक हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने आईक्यू का जितना भी इस्तेमाल कर सकती है, कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस ने जो एआई वीडियो का इस्तेमाल किया, वो बता रहा है कि वे खाली हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं है, दिमाग खाली है। यह वीडियो बिल्कुल एक रिप्रेजेंट कर रहा है इन चीजों को, लेकिन इसके कंटेंट को अगर आप देखेंगे या कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक देखे, क्या जरूरत पड़ी थी पीएम की मां को लेकर ऐसी वीडियो बनाई जाए? राजनीति का कौन सा आयाम कांग्रेस गढ़ना चाहती है? बार बार प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेने के लिए उनकी मां का इस्तेमाल करती है। कांग्रेस अपनी कौन सी राजनीतिक सफलता दिखाना चाहते हैं? सवाल है कि आखिर राहुल कब मांगेंगे माफी? देखिएगा। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी। कांग्रेस की ये कौन सी राजनीति है जो मां बेटे के रिश्ते को नहीं बख्शती? कांग्रेस सत्ता की भूख में अब मां जैसी पवित्र भावना को राजनीति में घसीटती है। पहले इंडी गठबंधन के मंच से पीएम मोदी को मां की गालियां दी जाती हैं। फिर कांग्रेस ने सारी सीमाएं पार कर पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी का एआई वीडियो जारी कर देती है। यह वीडियो है सिर्फ 36 सेकेंड का, लेकिन इसमें नफरत की सारी कहानियां छुपी हैं। एआई जनरेटेड वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां हीराबेन को दिखाया गया है और कांग्रेस ने कैप्शन में लिखा है, साहब के सपनों में आई मां। लेकिन असली मंशा क्या है? प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने की, उनकी मां के नाम पर मजाक उड़ाने की, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की।
बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताया है। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के डीएनए में परिवारवाद है, लेकिन दूसरों के परिवार का सम्मान करना कांग्रेस आज तक नहीं सीख पाई। कांग्रेस पार्टी फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी का अपमान कर रही है। एक दिवंगत स्वर्गीय आत्मा का किस प्रकार से राजनीति के लिए मखौल उड़ा रही है। इससे पहले तारिक अनवर ने भी गाली देने को जस्टिफाई किया। ये कांग्रेस गांधीवादी कांग्रेस नहीं है, ये गाली वाली कांग्रेस है। ये पूरे भारत के समाज की संवेदना और मातृशक्ति का अपमान है, लेकिन परिवार और विशेषकर पूज्य स्वर्गीय माता का अपमान करना ये कांग्रेस की घटिया, होची और कुंठित मानसिकता को उजागर करता है। एक मां जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संकल्प दिए, आत्मबल दिया, आज उन्हीं की छवि के साथ कांग्रेस खिलवाड़ कर रही है। बिहार कांग्रेस ने जो किया है वो सिर्फ राजनीति नहीं, ये नीचता है, नीचता। ये कांग्रेस का वो ओछापन है जो उसकी हार की बौखलाहट की गवाही दे रहा है। कांग्रेस कहती है कि ये व्यंग है, ये कला है, लेकिन क्या कला के नाम पर किसी की मां का मजाक उड़ाना सही है? देखिए, उसमें तो कहीं किसी का नाम है नहीं, नाम नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को समझा रही है, और इस तरह का यदि कोई भावना यदि आप गौर से देखेंगे तो उसमें किसी व्यक्ति का नहीं है। उसमें गलत क्या है? जो शख्स क्रिएटिविटी कर रहा है उसने अपनी क्रिएटिविटी की है और उसने गलत क्या कहा है? ये बात अपने आप में क्या सच नहीं है कि मां के अपमान के नाम पर बिहार में वोट मांगे जा रहे हैं? तो ये अपने आप में बिल्कुल सच है। और जिस तरीके से भावनाओं की अभिव्यक्ति है, भावनाओं की अभिव्यक्ति कलाकृति के माध्यम से होती है, उसमें हम लोगों ने ये बिहार कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री की मां को घसीटना कांग्रेस की संस्कृति बन चुकी है। ये वही कांग्रेस है जिसे भारत माता की जय बोलने में तकलीफ होती है, और अब मां शब्द की खिल्ली उड़ाई जा रही है। न माफी, न पछतावा, बस राजनीति। यही कांग्रेस का अब असली चेहरा बचा है, और यह कोई पहली बार नहीं। कांग्रेस के नेता हर मंच से, हर बार किसी न किसी बहाने से पीएम मोदी को गाली देते आए हैं। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। एक चोर है और इस चोर को निकालना जरूरी है। अब भाई तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। ये कांग्रेस की राजनीति का अंधेरा चेहरा है, जिसे हर बार अलग अलग मंचों से अंजाम दिया जा रहा है, और हर बार सारी हदें पार की जाती हैं, और इतना ज्यादा कि शर्म भी शर्मा जाए। लेकिन कांग्रेस को शर्म नहीं आती। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। कांग्रेस की हार की बौखलाहट सिर्फ मंच बदल रही है, फिसलती जुबान और मंच की मर्यादा अब सोशल मीडिया पर दिख रही है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने मां के पांव धोकर उनसे आशीर्वाद लिया था, वो दृश्य आज भी देश के दिल में बसा हुआ है, और आज उन्हीं मां के नाम पर राजनीति की गंदी चालें चली जा रही हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? क्या कांग्रेस में हार के डर की बौखलाहट है? क्या कांग्रेस में मर्यादा, नैतिकता खत्म हो चुकी है? क्या कांग्रेस नेता ही कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी से नाराजगी तो सर्वोच्च पद को गाली क्यों? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कांग्रेस की तुच्छ मानसिकता कभी सुधर पाएगी? यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं है, यह लोकतंत्र का वो अलार्म है जहां मर्यादा मंच से मारी जा रही है, तार तार की जा रही है। कांग्रेस ने न केवल राजनीति की मर्यादाओं को तोड़ा, बल्कि उस मातृ प्रतिमूर्ति तक की गरिमा को ध्वस्त कर दिया, जिसके आंचल ने इस राष्ट्र को एक संकल्पित नेता दिया।
जब राजनीति में मर्यादा खत्म होने लगे, मंचों से अपशब्दों की बौछार होने लगे, जब जनता को लाभकारी नीतियों की जगह विरोधियों को गाली दी जाने लगे, तो समझ जाइएगा कि पार्टी हार की बौखलाहट से परेशान है।